हाय एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने YouTube चैनल स्पंदन द रेजोनेटिंग सोल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, हाउ टू थिंक पॉजिटिवली और हाउ टू चूज योर थॉट्स so that your feelings and your emotions stay happier and pleasant. So one of my viewers asked me, what is the difference between letting go and suppressing emotions? Now, according to my understanding, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेमोरी, एक्चुअली कोई भी बात जो हमें हर्ट करती है या हमें तकलीफ पहुंचाती है, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रही होती। कई बार वो पास्ट में हो चुकी होती है और हम उसे अपने माइंड में बार बार रिवाइंड करके, रीप्ले करके अपने आप को हर्ट करते रहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जो हुआ होता है पास्ट में, उसमें हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई इंसान एट फॉल्ट हो, लेकिन जब वो बात ओवर हो जाती है, उस समय हमें तकलीफ पहुंची, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे जो तकलीफ हमें बार बार होती है, कई बार सालों तक होती है, वो तकलीफ क्या हमें वो इंसान दे रहा होता है या ये हम अपने साथ खुद कर रहे होते हैं? अगर मुझे ये पता है कि कोई ऐसी चीज है जो किसी बाहरी कारण से हो रही है, किसी एक्सटर्नल रीजन से हो रही है, तो मैं उसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकती। पर अगर मुझे पता है कि कोई चीज ऐसी है जिसको बार बार मैं सोचती हूं, मैं ही उसे रिवाइंड करती हूं और मैं ही उस हर्ट को बार बार अपने अंदर और बढ़ने देती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मोमेंट मुझे ये बात समझ आ जाती है कि ये तो मैं ही कर रही हूं, तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। फिर आपकी चॉइस होती है, फिर गलती दूसरे की नहीं होती। फिर उस समय ये चॉइस आपकी होती है कि क्या आप उसे रिवाइंड करके उस चीज़ को बार बार सोचकर अपने आप को और तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप उसे जाने देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से लेटिंग गो और सप्रेसिंग में यही फर्क है। सप्रेस आप करते हैं तब जब आप किसी इमोशन को दबा देते हैं और उसे बार बार महसूस करते हैं। जब भी उस बात को याद करते हैं तो आपको उतनी ही तकलीफ या उससे ज़्यादा तकलीफ भी होती है, क्योंकि आप उस चीज़ को अपने सिस्टम से बाहर जाने ही नहीं देते, आप खुद ही उसे पकड़ कर रखते हैं। आप उस तकलीफ को बार बार महसूस करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइस होती है। आप उस व्यक्ति को पूरे मन से माफ कर दें तो बहुत अच्छी बात, न कर सकें तो कम से कम उसे जाने दें, क्योंकि अब इस समय पर वो ट्रू नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दें। तो ये चॉइस अगर आपके पास आ गई तो आपने लेट गो कर दिया, आपने छोड़ दिया, आपने जाने दिया और कहा कि अब ये पास्ट की मेमोरी या इवेंट मेरे ऊपर इस बात का अब कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं इससे अब प्रभावित नहीं होती इमोशनली। मैं बात को एज इट इज फैक्चुअली याद रख सकती हूँ। जैसी ऐसी कई सारी बातें हैं जो मुझे आज भी याद हैं कि ये बात हुई थी, इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था। लेकिन आज जब ये बात अगर मैं सोचूं या मैं किसी को बताऊं तो मुझे इमोशनली वो तकलीफ ना हो, क्योंकि मैंने उस तकलीफ को और उस बात की मेमोरी को जाने दिया और उसे अपने प्रेजेंट में बार बार रीलिव करने से खुद ही इनकार किया। यही फर्क है लेट गो या सप्रेशन में। पूरी कोशिश कीजिए कि अपने इमोशन को सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि सप्रेस्ड जो इमोशंस होते हैं वो एक ना एक दिन बाहर जरूर निकलते हैं। अपनी चॉइस से, अपने पावर से उस चीज को जाने दीजिए और फिर देखिए मजा, क्योंकि वो तकलीफ आपको दोबारा तकलीफ दे ही नहीं सकती जो आज ट्रू नहीं है, जो आज आपके साथ घटित नहीं हो रही। ये गिफ्ट आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। मुझे बस इतना ही लगता है। आपको क्या लगता है?